मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 21 जनवरी 2025 और यहाँ पे 22 जनवरी 2025 के लिए बुधवार वेडनेसडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन भी समझाऊंगा, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 870 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि उससे आपको पता चले, 8709652195। इस पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले रिव्यू, स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू, जो 3 स्टॉक्स मैं देता हूं उसका रिव्यू पहले कर लें, जो कल मैंने दिया था आप लोगों को। तो सबसे पहला स्टॉक जो कल मैंने आपको दिया था उसको मैं यहाँ पे देख लूं। अडानी पोर्ट, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ, ये स्टॉक थे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग अडानी पोर्ट को देखते हैं। अडानी पोर्ट देखना क्या है, शानदार रिटर्न बना के दिया है आज इसने, शानदार। सेल साइड में, बाय साइड का लेवल ट्रिगर नहीं हुआ था, मैंने खुद भी लाइव में ट्रेड किया था इसी के ऊपर। बाइंग करना था 1154 के ऊपर, ये उसके ऊपर गया ही नहीं तो बाय हमारा खत्म हुआ बात ही। अच्छा मैं बता दूं कि 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है। 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लें, अगर आप सर्च करेंगे मेरे चैनल पे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखें तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किस प्रकार से एंट्री लेना चाहिए इंट्राडे में 3 स्टार स्टॉक्स में। तो ये बाय साइड नहीं गया, सेल साइड का लेवल था 1145 के बिलो, और ठीक देखिए 1145 के बाद से जो इसने तोड़ा है तो उसके बाद पहला टारगेट 1139 का था, 39 का, वो मिल गया। 1133 था, वो मिल गया। 1127 था, वो भी मिल गया। और वो क्या मिला, एकदम 1100 तक चला, 1105 तक चला, मतलब बम्पर रिटर्न बना के दिया। अब 2 स्टॉक नहीं भी देता रिटर्न तो भी चलता है ना, सारे टारगेट इसने डन कर दिए। अब सेकेंड स्टॉक था आपके लिए एचडीएफसी बैंक। तो चलिए एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। बैंक है भाई, म्यूचुअल फंड नहीं, बैंक का। बाइंग करना था 1655 के ऊपर और सेल करना था 1645 के नीचे। तो 1655 के ऊपर पहली कैंडल ओपन हुआ, 1661 का हाई लगा गया। 1655 के ऊपर अगर आपने यहाँ से बाय किया होगा तो इसमें आपका बाय साइड का एसएल कट गया होगा, क्योंकि सेकंड कैंडल ने 1656 गया, बाय साइड का एसएल कट गया होगा। किसी ने सेल साइड भी एंट्री किया हो 1645 के नीचे तो लगभग इसने लो 1633 का लगाया है, और 1631 हमारा सेकंड टारगेट था। पहला टारगेट था 1638, वो दे दिया। यानी बाय साइड किसी ने लिया एसएल कटा हो, जिसने सेल साइड लिया होगा उनका प्रॉफिट बन गया होगा। अब तीसरा स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि भाई दोनों तरह के लोग होते हैं, बाय वाले भी होते हैं, सेल वाले भी होते हैं, तो दोनों के लिए देना पड़ता है ना। अब एचडीएफसी लाइफ की बात कर लेते हैं, तीसरा और फाइनल स्टॉक था। इसमें बाइंग करना था हमें 636 के ऊपर, तो ये तो गया नहीं 636 के ऊपर, अगर यहाँ से लिया होगा तो अलग बात है। और सेलिंग करना था 629 के नीचे, पहला टारगेट था 625, दूसरा 621, ये सारे टारगेट इसने दे दिया। लगभग 623 तक का लो लगाया, 621 का सेकंड टारगेट था, तो इसने भी आपका काम कर दिया। अब बढ़ता हूं जो कल के लिए, यानी कि 22 जनवरी के लिए जो स्टॉक्स है, उसमें पहला स्टॉक है मेटल सेक्टर का, जेएसडब्ल्यू स्टील। सिलेक्शन रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन रीजन देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान दीजिए, क्या है सिलेक्शन रीजन। बॉक्स पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पे एक बॉक्स में फंसा हुआ है, देखते जाइए कितना बढ़िया से बॉक्स, बहुत सुंदर से। इस बॉक्स के वजह से ही सेलेक्ट किया है इस स्टॉक को। हमें चाहिए इस बॉक्स के ऊपर में ब्रेकडाउन, या इस बॉक्स के नीचे में ब्रेकडाउन, सॉरी बॉक्स के ऊपर में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, कुछ चाहिए तभी एंट्री बनेगा। तो मान लेते हैं अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाय करेंगे 934 के ऊपर, बाय अबव 934। जो स्टॉप लॉस होगा वो 928, 928 का होगा। जो टारगेट होगा 940, 940, दूसरा 944, 944, और तीसरा 950, 946 हो जाएगा। ये 946 हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा 952, 952 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक डाउन कर जाता है दोस्तों तो हम लोग सेल करेंगे, इसके नीचे बेचेंगे। तो सेल का लेवल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेल करेंगे 918 के बिलो, सेल बिलो 918। जो स्टॉप लॉस होगा वो 924, 924 का होगा, और जो टारगेट होगा 912, 912, दूसरा 906, और तीसरा 900, 900 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील।
सेकेंड स्टॉक बढ़ता हूँ बैंकिंग सेक्टर का, आईसीआईसीआई बैंक। तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं। इसका सिलेक्शन रीजन 15 मिनट के चार्ट पे देखिए और डेली के चार्ट, डेली चार्ट पे देखिए ज़्यादा बेहतर लगेगा, वो इसलिए क्योंकि बहुत ही पुराने सपोर्ट पे आके टिका है, इस वजह से थोड़ा चार्ट बड़ा हुआ है। देखिए ये एरिया इसका पहले कंसोलिडेशन एरिया हुआ करता था अगस्त 2024 में, ध्यान से देखिएगा डेली के चार्ट पे सिलेक्शन रीजन, ठीक है। कंसोलिडेशन एरिया होता था, साइडवेज था इस एरिया पर, इसी एरिया को इसने ब्रेकआउट करके डेली के चार्ट पे ऊपर की तरफ में भागा था अगस्त 2024 में। ये चल रहा है जनवरी 2025, 6 महीने के बाद ये उसी कंसोलिडेशन एरिया का जो रेजिस्टेंस भाग था, रेजिस्टेंस वाला प्राइस था, उसी के आसपास आके ये होल्ड कर रहा है। यानी क्या है कि जो ये रेजिस्टेंस एरिया था इसको इसने सपोर्ट बनाया, अगर ये वापस इसको तोड़ता है तो फिर से उस खतरे वाले जोन में चला जाएगा, अदरवाइज यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। तो दोनों ही चीज़ों को समझना पड़ेगा, इसलिए अगर आपको ऊपर की तरफ में लेवल मिलता है 1202 रुपये को ब्रेक करता है तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे, बाय 1202, स्टॉप लॉस 1196, 1196, टारगेट 1208, दूसरा टारगेट 1214 और तीसरा टारगेट 1220, यानी 1208 फर्स्ट टारगेट, 1214 सेकंड टारगेट और 1220 थर्ड टारगेट। सेल करेंगे, अगर सेलिंग नीचे की तरफ में तोड़ देता है तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे 1190 के बिलो, सेल बिलो 1190, जो स्टॉप लॉस होगा 1196, 1196 और जो टारगेट होगा 1184, 1184, दूसरा 1178, 1178 और तीसरा 1172, 1172 का। फर्स्ट टारगेट पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये सेकंड स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सिप्ला। सिप्ला का चार्ट आपके सामने ले आता हूँ। सिप्ला, ये आ गया सिप्ला। अब सिप्ला का रीजन समझते हैं। सिप्ला भी ठीक उसी तरह से डेली के चार्ट पे आके सपोर्ट ले रहा है, एक डबल बॉटम बनाते हुए देखिए राउंडिंग टॉप से यहाँ आया है, ठीक है। अब अगर सिप्ला इस एरिया को नीचे तोड़ देता है तो सेलिंग, अदरवाइज यहाँ से रिकवरी कर सकता है। तो मान लेते हैं सिप्ला अपने सपोर्ट एरिया से बाउंस करता है 1434 के ऊपर तो खरीदारी बनेगा, बाय 1434, स्टॉप लॉस 1428 रुपये का 1428 का होगा और जो टारगेट होगा 1440 1440, दूसरा 1446 1446 और तीसरा 1452 1452 का। अगर सिप्ला नीचे तोड़ देता है तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे, या सेल का लेवल होगा 1423 के बिलो, सेल बिलो 1423, जो स्टॉप लॉस होगा 1429 1429 का और जो टारगेट होगा पहला 1417 1417, दूसरा 1411 1411 का और तीसरा होगा 1405 रुपये 1405 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ जरूर करें। तो दोस्तों ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।